कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में भू संपदा नियामक प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने रेरा की गतिविधियों की विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि उपभोक्ता के हितों की रक्षा किया जाए तथा सरकार के राजस्व आय में वृद्धि की जाए। उन्होंने पंजीकरण की प्रक्रिया सुगम बनाए जाने के निर्देश दिए। इस संबंध में उन्होंने टोल फ्री नंबर जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्धारित 30 दिनों के भीतर पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करना, इसका डिजिटल डिस्प्ले किया जाए। रेरा से संबंधित एजेंडे की पंजीकरण की व्यवस्था है, परंतु इसके लिए कोई समयावधि निश्चित नहीं है। मैंने इनसे कहा है कि उसमें आप तय करिए कि हम 100 दिन में, आने वाली जो सरकार के 100 दिन की उपलब्धियों में, हम अपने जनता के हित में, प्रोमोटर्स के हित में, रियल एस्टेट एजेंट्स के हित में हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए मैंने इनको निर्देशित किया है। और बहुत जल्द दोबारा मीटिंग बुला के वो सारी बातें हम लोग तय करेंगे और कोशिश करेंगे इसमें भी हम एक टोल फ्री नंबर जारी करेंगे। और चूँकि ये जो समस्याएं हैं सामान्य तौर पे जनता के सामने आती हैं, लेकिन जनता उसमें कहीं ना कहीं व्यवहारिक कठिनाइयों में फंसती है, तो टोल फ्री नंबर जब जारी होगा तो बहुत सी समस्याओं का निदान उससे भी होगा। सर नहीं, देखिए उसका रेरा से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि रेरा का मतलब क्या है कि जो प्रोमोटर्स है और वो अपने फ्लैट्स बनाता है, फ्लैट्स बनाने के बाद जब व्यक्ति अपना फ्लैट खरीदता है उसके हित कितने सुरक्षित हैं। यदि वो रेरा में अपना रजिस्ट्रेशन कराता है तो उसके हित तभी सुरक्षित हो सकते हैं। उनके साथ जिस प्रकार के वायदे किए गए थे प्रोमोटर्स द्वारा, क्या वो उन्होंने पूरे किए? नहीं किए तो वो रेरा में जाके अपनी शिकायत कर सकता है। और रेरा उसके लिए एक जिसे कह सकते हैं कोर्ट की भूमिका में है। फिर उसके जो उस प्रकार की जो भी शिकायत आती है उसका वो निस्तारण करता है। अच्छा, ये विषय एक अलग हो गया। ये विषय रेरा से संबंधित 500 स्क्वायर मीटर या 8 फ्लैट तक आपको रेरा में रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। उसके ऊपर की रेरा का जो अधिकार क्षेत्र आ जाता है और उसके बाद फिर उन्हें रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा, ऐसा इसमें नहीं है। बिल्कुल इस पे मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो अवैध निर्माण हो रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं रेरा की यदि कोई भूमिका है तो अपनी भूमिका में से आना चाहिए। देखिए, पिछले दिनों जो मैंने बैठक ली थी, मैं आपकी जानकारी बता रहा हूँ कि जो अभी तक जो हमारे स्थानीय निकाय है, जैसा आपने भी कहा कि जो 4 धाम यात्रा मार्ग पे हैं उसमें अमूमन 1 टाइम सफाई हो रही थी और मैंने कहा कि 3 टाइम सफाई होनी चाहिए, 8-8 घंटे की शिफ्टों में सफाई हो। और विशेषकर जो 4 धाम यात्रा मार्ग पे पड़ने वाले निकाय हैं उसमें रात में सफाई हो, जिससे जो हमारे यात्री हैं, स्थानीय लोग हैं या आने वाले श्रद्धालु हों, उनको गंदगी का सामना न करना पड़े। और उस पर कार्रवाई शुरू हुई है। और साथ में मैंने ये भी कहा था कि जो हमारे यहाँ दवाइयों का छिड़काव है वो रोज़ होना चाहिए। 1 मई से वो भी शुरू हो गया है। यानी कि जो मेरे दिशा निर्देश मैंने दिए थे उस पर कार्रवाई हो रही है। और आने वाले टाइम पे आपको और कहीं ऐसी कोई शिकायत आपके सामने भी आती है, जानकारी मिले इसको ठीक करें, हो पाएंगे, प्रोसेस में है, उसके बाद जैसे लोग बताएंगे। थैंक यू। ओके, थैंक यू। रेरा जो हमारा भू संपदा नियामक प्राधिकरण जिसे बोलते हैं, उसकी आज मैंने बैठक ली और जिसमें जो रेरा में पंजीकरण कराने की व्यवस्था है 30 दिन की है। तो आज ये जानकारी ली कितने रजिस्ट्रेशन अभी तक हमारे पेंडिंग हैं, किन कारणों से पेंडिंग है, क्या उनके लिए आपने आपत्ति लगाई, और जो प्रावधान 30 दिन का है तो उसमें कितने केस हमने फाइनल किए। और निश्चित रूप से इसी प्रकार से जो हमारा रियल एस्टेट एजेंट्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन भी इसमें प्रावधान है, लेकिन उनका टाइम लिमिट नहीं है। तो आज मैंने कहा है कि क्या पहले होता रहा मुझे नहीं पता, लेकिन एजेंट्स के लिए भी एक नियम बनाए ताकि उनका भी टाइम लिमिट करें कि 30 दिन के अंदर उनका भी रजिस्ट्रेशन हो। पता चला किन्हीं कारणों से उनको लंबा खींचते रहे और वो लंबा होने के कारण उनका भी नुकसान हो और हमारा रेवेन्यू को भी नुकसान हो। तो ये इस प्रकार की जो परंपरा चली आ रही है उसको अब वो नहीं चलेगा। तो ये मैंने उनसे कहा है। साथ में मैंने कहा है कि जो हमारी आपत्तियाँ हैं, आपत्तियाँ यदि नहीं हो, आपत्तियाँ जो लगाई हैं रजिस्ट्रेशन में और उसके बाद आपत्ति आने के बाद फिर क्या हम 30 दिन के अलावा उनको समय दे रहे हैं क्या?
और यदि जिनके ऊपर आपत्ति नहीं है, रजिस्ट्रेशन के लिए आपने टाइम जो 30 दिन का दिया उसमें वो रजिस्ट्रेशन हो पाए कि नहीं हो पाए, कुछ जानकारियाँ ऐसी आ रही थी कि रजिस्ट्रेशन उस नाते नहीं हो पाए जबकि उन पर कोई आपत्ति नहीं लगी। तो डीम रजिस्ट्रेशन का इसमें प्रावधान है और यदि कोई आपत्ति नहीं है तो जो हमारा प्रोमोटर्स है उसको ऑटोमेटिकली जो है उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो यानी कि उसके सामने वो वाली दिक्कत नहीं है कि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ रेरा में अभी तक मैं महसूस कर रहा था कि कुछ ऐसे बिल्डिंग्स बनी हैं कि जो एमडीडीए से अप्रूव्ड है लेकिन यहाँ रेरा में उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। तो कोशिश करेंगे एमडीडीए और रेरा के सामंजस्य बिठाने की, ताकि रेवेन्यू बढ़े और आपसी सामंजस्य यदि बनेगा तो आने वाले टाइम पे जो हमारे हितधारक हैं उनका भी कहीं नुकसान ना हो और हमारा जो रेरा से जो रजिस्ट्रेशन होना है उससे हमारे रजिस्ट्रेशन से हमारे रेवेन्यू का भी लाभ हो। इसके साथ साथ हमारे बहुत से जो हमारे लोग हैं जो ना एमडीडीए से अप्रूव्ड करा रहे हैं नक्शा, फिर रेरा से तो उनका कोई विषय नहीं बना, तो ऐसी भी शिकायतें आ रही थी। तो उस पर